गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, रायपुर। याद रखिएगा रायपुर। चलिए याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार वाहनों के जो है फिटनेस की जांच करने के लिए रायपुर में जो है छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर खोला गया है। और इस सेंटर में दोस्तों अत्याधुनिक मशीनों द्वारा वाहनों की जो है फिटनेस की जांच की जाएगी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, हाल ही में चर्चित आदिवासी गांव में परंपरा के अनुसार आस्था का एक स्थान होता है जिसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। तो आदिवासी गांव में परंपरा के अनुसार आस्था का एक स्थान होता है जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, देवगुड़ी। याद रखिएगा, देवगुड़ी कहा जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है आदिवासी लोगों के भक्ति और आस्था के प्रमुख केंद्र के रूप में देवगुड़ी को जाना जाता है। और आदिवासी गांव में परंपरा के अनुसार आस्था का एक स्थान होता है जिसे क्या कहा जाता है? देवगुड़ी कहा जाता है। और आदिवासी गांव में कोई भी त्यौहार देवगुड़ी के पूजा अर्चना के बिना नहीं होता। और देवगुड़ी को आदिवासियों के जो है पूर्वजों द्वारा स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है देवगुड़ी। ओके, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। चलिए देखिए, हाल ही में चर्चित देवपहरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है ना, कोरबा में है। याद रखिएगा, ये कोरबा में है। चलिए याद रखना है कि कोरबा ज़िले में दोस्तों चोरनई नदी पर देवपहरी जलप्रपात स्थित है। और यहाँ भगवान श्री राम जी जो है वनवास के समय रुके थे। याद रखना है, यहाँ पनबिजली संयंत्र भी स्थापित है। और इस जलप्रपात में 12 महीने जो है पानी रहता है। ठीक है, तो याद रखना है ये जलप्रपात किस ज़िले में है? ठीक है, कोरबा में है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, किस मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की सराहना अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान मनीला की उपनिदेशक ने की है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन। याद रखना है, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन। चलिए तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है लघु धान्य फसलों कोदो, कुटकी, रागी के जो है उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए संचालित छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जो है सराहना अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान मनीला की उप महानिदेशक फसल के अंतर्गत तथा प्रख्यात कृषि एवं पोषण विशेषज्ञ जोआना केन पोटाका ने किया है। ठीक है, और भी है, देख लीजिएगा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत लघु धान्य फसलों के जो है बीज उत्पादन कार्यक्रम तथा किसानों तथा बीज वितरण प्रणाली कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता के द्वारा मिलेट प्रोसेसिंग केंद्रों की स्थापना, राज्य सरकार द्वारा किसानों से कोदो, कुटकी, रागी आदि लघु धान्य फसलों की जो है समर्थन मूल्य पर खरीदी, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में पौष्टिकता के मद्देनज़र लघु धान्य फसलों का समावेश तथा महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से विभिन्न जिलों में मिलेट्स कैफ़े की जो है स्थापना व संचालन की तारीफ की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये है। देखिए, कब से 44 नगर पालिकाओं में मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 1 जुलाई से। याद रखिएगा, 1 जुलाई से। चलिए तो याद रखने कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 जुलाई 2023 को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का जो है विस्तार किया है। और अब सभी 44 नगर निगमों में दोस्तों मुख्यमंत्री मितान योजना का जो है शुभारंभ किया जा चुका है। याद रखना है कि अब श्रमिक कार्ड सहित दोस्तों 25 सेवाओं की जो है सुविधा घर बैठे हितग्राहियों को मिल सकेगी। याद रखिएगा, 25 सेवाएं। ओके, और याद रखिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री मितान योजना की जो शुरुआत है 1 मई 2022 से प्रदेश के समस्त 14 नगर निगमों में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो याद रखना है कब लॉन्च किया गया है, कितने प्रकार की जो है सेवाएं अभी मिल रही है। ओके, तो ये सब आपको याद रखना है ना। चलिए देखिए, राज्य में फूड ग्रेड महुआ फूल संग्रहण में कौन सा वनमंडल प्रथम स्थान पर रहा है?
तो यहाँ पर ऑप्शन है। और पिक में आप देख सकते हो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है मनेंद्रगढ़। याद रखिएगा मनेंद्रगढ़। चलिए देखिए किस जिले में प्रदेश का पहला और देश का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दंतेवाड़ा। याद रखना है अपना दंतेवाड़ा। चलिए देखिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 का आयोजन कब से होगा। तो कब से होगा यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 17 जुलाई से। याद रखिएगा दोस्तों 17 जुलाई से। देखिए छत्तीसगढ़ में प्रत्येक UIPA को कितने करोड़ रुपए दिया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 2 करोड़ रुपए। याद रखिएगा 2 करोड़ रुपए। चलिए ये भारत की राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 100वें। याद रखना 100वें स्थान पर पहुंच गई है। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया दोस्तों। ठीक है, और इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, है ना। और कल का वीडियो देखे नहीं दोस्तों कंप्यूटर वाला हॉस्टल वार्डन के लिए, तो देख सकते हो, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।